प्यारे बच्चों, आज हम 9वें अध्याय यात्रियों के नज़रिए से मध्यकालीन समाज को शुरू करेंगे। इसमें हम 10वीं से 17वीं शताब्दी तक भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों ने अपनी यात्रा के दौरान जो कुछ भी यहाँ देखा उसका वृत्तांत अपनी पुस्तकों में किया है, उससे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये यात्री जो विदेशों से भारत में आए थे, भिन्न भिन्न उद्देश्य लेकर भारत आए थे। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि 10वीं से 17वीं शताब्दी तक आने वाले विदेशी यात्रियों के भारत में आने के क्या उद्देश्य थे। तो उसमें आप ये सारे आंसर लिखेंगे कि किस किस उद्देश्य को लेकर आए थे। ठीक है, तो कुछ यात्री भारत की अपार समृद्धि के बारे में सुनकर आए थे। आपको पता है कि भारत को शुरू से क्या कहा जाता है, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। तो इसकी समृद्धि के बारे में उन्होंने सुन रखा था और इसलिए वो यहाँ पर काम की तलाश में आए थे। कुछ यात्री यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि उनके देश में प्राकृतिक आपदा आ गई थी, जिसकी वजह से भारत की तरफ उन्होंने अपना रुख किया। मतलब कि काम की तलाश में वो भारत आए क्योंकि उन प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए अब उन्होंने भारत में निवास करने का अपना मन बनाया। कुछ यात्री यहाँ पर व्यापार करने के लिए उद्देश्य से आए थे और कुछ यात्री साहस की भावना से प्रेरित होकर भारत की यात्रा करने के लिए आए थे और कुछ यात्री भारत के तीर्थ स्थानों का दर्शन करने का उद्देश्य लेकर भारत में आए थे। कुछ यात्री भारत की सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए भारत आए थे और कुछ यात्री भारत में अपने धर्म का प्रसार करने के लिए आए थे। ठीक है, तो जितने भी यात्री आए थे अलग अलग उनके उद्देश्य थे। भारत ने प्राचीन काल से ही विदेशी लोगों को हर क्षेत्र से प्रभावित किया, इसलिए यात्री भारत में नया कुछ सीखने के लिए यहाँ पर आते रहते थे। तो इस समय के दौरान भी अनेक यात्री अनेक उद्देश्य लेकर यहाँ पर आए। भारत की यात्रा करने वाले में पुरुष और स्त्रियाँ दोनों सम्मिलित थे, लेकिन दोनों ने अपने यात्रा विवरण लिखे, लेकिन जो स्त्री यात्री थे उनके वृत्तांत हमें उपलब्ध नहीं हैं। इन सभी यात्रियों के जो यात्रा वृत्तांत थे वो अलग अलग थे। जैसे इनके उद्देश्य अलग थे, वैसे इनके यात्रा वृत्तांत भी अलग अलग थे। कुछ ने दरबारी गतिविधियों पर लिखा, कुछ ने धार्मिक विषयों पर लिखा, कुछ ने यहाँ की भवन निर्माण कला के बारे में लिखा, कुछ ने सामाजिक और आर्थिक जीवन से संबंधित विवरण दिया है। और इन सभी यात्रियों ने पूरे भारतवर्ष के अनेक क्षेत्रों की यात्रा की। एक एक चीज़ को उन्होंने दिलचस्पी से देखा और उसका वर्णन अपने इन ग्रंथों में किया। उनका जो ये वर्णन है बेशक से वो भिन्न भिन्न है, लेकिन उससे हमें भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण करने में काफ़ी मदद मिली है। इस समय के दौरान जिन यात्रियों ने भारत में भ्रमण किया उनमें से कुछ प्रमुख, उनके मैं नाम बता देती हूँ आपको। 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान से आने वाले अल-बेरूनी, 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आने वाले इब्न बतूता और 17वीं शताब्दी में फ्रांस से आने वाले फ्रांसवा बर्नियर के नाम प्रसिद्ध हैं। इन यात्रियों ने यूरोप वासियों को भारतीय सभ्यता की वास्तविक जानकारी प्रदान की। ठीक है, तो अब हमने इन सभी यात्रियों के बारे में पूरा पढ़ना है, अलग अलग से इनका जीवन परिचय भी और इनके द्वारा लिखी गई किताबों में जो इन्होंने वर्णन दिया है वो हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल-बेरूनी के बारे में। ठीक है, अल-बेरूनी का पूरा नाम मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल-बेरूनी था। ठीक है, और उसका जन्म 4 सितंबर 973 ईस्वी को उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म नामक स्थान पर हुआ था। ख्वारिज़म उस समय शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, इसलिए उसने वहाँ से शिक्षा प्राप्त की। उसने अरबी, फारसी, हिब्रू, संस्कृत, सीरियाई भाषाओं में ज्ञान प्राप्त किया और बहुत जल्द अपनी योग्यता के द्वारा वो उच्चतम शिखर पर पहुँचने में सफल हुआ। उसने विज्ञान के अनेक क्षेत्रों जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और गणित में भी उल्लेखनीय कार्य किए।
वो राजनीति में भी काफ़ी दिलचस्पी लेता था और ख्वारिज़म की परिषद का सदस्य था। ठीक है। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के पश्चात वहाँ से बहुत से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया, तो उनमें से अल-बेरूनी भी एक था। ठीक है। बंदी बनाकर इनको गजनी में ले जाया गया, लेकिन महमूद गजनवी अल-बेरूनी की योग्यता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि उसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था और बहुत से विषयों में उसने महारत हासिल की हुई थी, तो वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसने अल-बेरूनी को रिहा कर दिया और उसे शाह ख्वारिज़म की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है। इस घटना के साथ उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। अब वो जब गजनी में रह रहा था तो उसकी भारत के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था और अल-बेरूनी ने इन सभी ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ था। दूसरा, अल-बेरूनी महमूद गजनवी द्वारा भारत से लाए गए विद्वानों के संपर्क में आया। जैसे महमूद गजनवी कहीं भी आक्रमण करता था तो वहाँ से बंदी बनाकर ले आता था, तो ऐसे ही भारत से बंदी बनाकर लाए गए विद्वानों से उसकी बातचीत हुई, तो उनसे प्रभावित हुआ और भारतीय सभ्यता और संस्कृति और साहित्य को जानने की उसकी इच्छा उत्पन्न हुई। तीसरा क्या था कि महमूद गजनवी ने पंजाब को गजनी का एक हिस्सा बना लिया था। पंजाब पे अधिकार करके उसको गजनी में सम्मिलित कर लिया था। तो इससे दोनों क्षेत्रों के लोगों में आपसी तालमेल की भावना उत्पन्न हुई। और चौथा कारण क्या था कि अल-बेरूनी महमूद गजनवी के 1018 से 19 ईस्वी के भारतीय आक्रमणों के समय उसके साथ भारत आया था। जैसे आक्रमण भारत पे उसने कई बार किया था, तो उस समय जब 1018-19 में उसने भारत पे आक्रमण किया तो अल-बेरूनी भी उसके साथ आया था। यहाँ पर रहते हुए अल-बेरूनी भारतीय विद्वानों और ब्राह्मणों के संपर्क में रहा और उनसे संस्कृत भाषा को सीखा और साथ ही साथ हिंदू धर्म और दर्शन का भी ज्ञान प्राप्त किया। उसने बहुत से जो संस्कृत भाषा के ग्रंथ थे उनका अरबी भाषा में अनुवाद किया और इसके साथ साथ उसने बहुत से दूसरे जो अन्य ग्रंथ थे उनको भी अरबी भाषा में अनुवाद किया। 1048 में उसकी गजनी में ही मृत्यु हो गई। उसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद। ठीक है। अब हम किताब उल हिंद के बारे में पढ़ेंगे कि उसने अपनी इस किताब उल हिंद नामक पुस्तक या ग्रंथ में क्या कुछ वर्णन किया है, उससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अल-बेरूनी ने 1031 ईस्वी में गजनी में भारत से संबंधित एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जिसका नाम किताब उल हिंद था। ठीक है। इसे तारीख उल हिंद और तहकीक मालिल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि अल-बेरूनी के लिखी हुई पुस्तक या ग्रंथ का नाम बताएं, तो आप कहेंगे अल-बेरूनी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम किताब उल हिंद था जिसे तारीख उल हिंद और तहकीक मालिल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया था और इसको लिखने के लिए उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने उन सभी मुश्किलों को दूर करते हुए इस ग्रंथ को लिखा। उसने ब्राह्मणों से सहायता प्राप्त की, संस्कृत भाषा को सीखा, वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि, मनुस्मृति आदि भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और उसने इस पुस्तक की रचना की। अब इस पुस्तक की रचना करने के उद्देश्य क्या थे उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। वो उन लोगों की सहायता प्रदान करना चाहता था जो हिंदुओं से धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते थे, और दूसरा ऐसे लोगों के लिए सूचना का संग्रह करना चाहता था जो उनके साथ संबद्ध होना चाहते थे। किताब उल हिंद में 80 अध्याय हैं और इनमें हिंदू धर्म, दर्शन, त्योहार, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन, भूगोल, खगोल शास्त्र, धार्मिक परंपराओं, साहित्य, कानून, मूर्तिकला, इन सभी विषयों पर उसने विस्तृत प्रकाश डाला है। ठीक है। अल-बेरूनी ने किताब उल हिंद की रचना अरबी भाषा में की थी और
इसका कारण यह था कि उसकी रचना को उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों के लोग भी आसानी से समझ सकें और पढ़ सकें। ठीक है। फिर उसके बाद है कि इस पुस्तक में उसने जो जो कुछ लिखा है उससे हमें 11वीं शताब्दी के भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जानने में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। अब क्या लिखा है उसने इस पुस्तक में या क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है जाति प्रथा। अल-बेरूनी ने 11वीं शताब्दी में भारतीय समाज में प्रचलित जाति प्रथा पर गहरा प्रकाश डाला है। उसके अनुसार भारतीय अपनी जाति के ऊपर बहुत गर्व करते थे और विदेशियों से घृणा करते थे। उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। ठीक है। उस समय भारतीय समाज 4 मुख्य जातियों में बंटा हुआ था। ये जातियां थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अल-बेरूनी का कहना है कि ब्राह्मणों को समाज में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था क्योंकि ब्राह्मणों को ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुआ समझा जाता था। ब्राह्मणों को अनेक कार्य करने पड़ते थे। वे धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। कोई भी धार्मिक कार्य उनके बिना अधूरा समझा जाता था। वेदों और दूसरे धार्मिक ग्रंथों का वो अध्ययन करते थे और विद्यार्थियों को शिक्षा भी देते थे। हिंदू राजा उन्हें अपना पुरोहित और परामर्शदाता नियुक्त करते थे और लोग भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको दान दिया करते थे। ब्राह्मणों को बहुत से विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे। उन्हें सभी प्रकार के करों से मुक्त रखा गया था। ब्राह्मणों के बाद समाज में दूसरा स्थान क्षत्रियों का था। उनका जन्म ब्रह्मा की भुजाओं से हुआ माना जाता था और ब्राह्मणों के बाद क्षत्रियों को समाज में दूसरा स्थान प्राप्त था। उनका कार्य राज्य के शासन को चलाना और राज्य की सुरक्षा करना था। राजा क्षत्रिय वर्ग से ही हुआ करते थे और ब्राह्मणों के परामर्श से राज्य कार्य को चलाते थे। क्षत्रिय सेना में भी भर्ती होते थे। और तीसरा स्थान वैश्यों को प्राप्त था। वैश्यों का जन्म ब्रह्मा जी की जंघा से हुआ माना जाता था। वैश्यों का कार्य कृषि और व्यापार करना था। ब्राह्मण और क्षत्रियों की तुलना में वैश्यों का समाज में निम्न स्थान था। उन्हें ब्राह्मणों को दान और क्षत्रियों को कर देना पड़ता था। चौथे शूद्र थे। उन्हें ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न हुआ माना जाता था, इसलिए समाज में उन्हें सबसे निम्न स्थान प्राप्त था। उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। उनसे बुरा व्यवहार किया जाता था और उनको किसी भी प्रकार का सामाजिक और धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है। इसके अतिरिक्त अल-बेरूनी का कहना है कि उस समय समाज में एक अन्य जाति भी प्रचलित थी जिसे अंत्यज कहा जाता था। अंत्यज से अभिप्राय है व्यवस्था से परे। मतलब व्यवस्था में तो 4 जातियां थी, लेकिन इन 4 जातियों से अलग भी एक जाति जिसे अंत्यज कहा जाता था वो भी उस समय समाज में प्रचलित थी। इनका दर्जा समाज में शूद्रों से भी निम्न था। वैसे तो शूद्रों को सबसे निम्न दर्जा प्राप्त था, लेकिन अंत्यज शूद्रों से भी निम्न उनको दर्जा प्राप्त था। इस जाति के लोगों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वो किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। मतलब कि किसानों और जमींदारों के लिए वो कार्य करें और उनके लिए जो भी उनके कार्य, खेतों में कार्य करना है या घरों में कार्य करना, जो भी काम करना है वो उनको काम करें और उसके लिए उनको कम धन देना पड़े। अंत्यज अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, लेकिन फिर भी उन्हें आर्थिक तंत्र में सम्मिलित किया जाता था। सामाजिक प्रताड़ना जैसे कि समाज में उनका सबसे निम्न स्थान था, उनसे अधिक से अधिक काम कराया जाता था और उनको कम धन दिया जाता था, वेतन कम दिया जाता था, लेकिन फिर भी उनको आर्थिक तंत्र में सम्मिलित किया जाता था। जैसे कोई भी समाज के लिए अगर आर्थिक नीति बनानी है तो उसमें उनको भी सम्मिलित किया जाता था, उनको भी गिना जाता था। मतलब उनको समाज से अलग नहीं माना जाता था। बेशक से उनके साथ कैसा भी व्यवहार किया जाता था, लेकिन आर्थिक तंत्र में उनको हमेशा सम्मिलित किया जाता था। अल-बेरूनी का कहना है कि जाति प्रथा संबंधी ब्राह्मणवादी व्याख्या को
उसने स्वीकार किया, लेकिन उसने अपवित्रता की मानना को अस्वीकार किया। उसको उसने स्वीकार नहीं किया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तो उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन जो अपवित्रता की मान्यता थी उसको उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसका कहना था कि प्रत्येक वस्तु अपवित्र हो जाती है और फिर से अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करती है और उसमें सफल भी होती है। इसके लिए उसने एक उदाहरण भी दिया। उसका कहना था कि सूर्य हवा को और नमक समुद्री पानी को स्वच्छ रखते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो जीवन पृथ्वी पर जीना मुश्किल हो जाता। इसलिए वे जाति प्रथा में प्रचलित अपवित्रता की भावना को प्रकृति के नियमों के विरुद्ध मानता था। उसको ये एक भारतीय समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था जो थी उसमें अपवित्रता की जो भावना थी उसको सही नहीं मानता था और इसको एक प्रकृति के विरुद्ध नियम मानता था। फिर दूसरा उसने लिखा है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम अल्बेरुनी का कहना था कि हिंदू उस समय वर्ण आश्रम में विश्वास रखते थे। मानव जीवन को 100 वर्षों का माना जाता था और 25-25 वर्षों के आश्रमों में विभाजित किया गया था। जैसे एक मनुष्य की आयु 100 वर्ष मान ली और उसके 4 25-25 वर्ष के आश्रम बना दिए गए। ये 4 आश्रम थे: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम था, जिसमें विद्यार्थी 25 वर्ष की आयु तक अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करता था। यहाँ पर विद्यार्थियों को कड़े अनुशासन में रहना पड़ता था और गुरु की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। हर कार्य को उनको करना पड़ता था और 25 वर्ष तक वो पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेता था। दूसरा आश्रम 25 से 50 वर्ष का था। इसे गृहस्थ आश्रम के नाम से जाना जाता था। इस आश्रम में मनुष्य विवाह करके अपनी गृहस्थी की देखरेख करता था और अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूर्ण करता था। तीसरा आश्रम 50 से 75 वर्ष की आयु का था। इसे वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता था। इस समय मनुष्य वनों में जाकर आध्यात्मिक और दार्शनिक शिक्षा प्राप्त करता था और पूरे ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात अपने घर में रहता था। चौथा और अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम था। ये 75 से 100 वर्ष की आयु तक था। इसमें मनुष्य सदैव के लिए अपने घर को छोड़कर वनों में तपस्या करने चला जाता था। वानप्रस्थ आश्रम में तो वो जंगलों में जाकर अपने आध्यात्मिक और दार्शनिक शिक्षा को प्राप्त करता था, लेकिन घर में आ जाता था। लेकिन जो संन्यास आश्रम था उसमें वो सदा के लिए अपने घर को छोड़कर वनों में तपस्या करने चले जाता था और वहाँ कठिन तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करता था। इन आश्रमों के अनुसार जीवन व्यतीत करना एक आदर्श माना जाता था और प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती थी कि वो इस आश्रमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे। फिर तीसरा है विवाह। अल्बेरुनी के अनुसार हिंदुओं में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था। बेशक से उस समय विवाह छोटी आयु में कर दिए जाते थे, इसलिए माता पिता को विवाह की व्यवस्था करनी पड़ती थी। गोत्र में विवाह नहीं किया जाता था, उसके ऊपर प्रतिबंध था। हिंदू समाज में तलाक की प्रथा प्रचलित नहीं थी और विधवा को भी पुनः विवाह करवाने की आज्ञा नहीं थी। फिर चौथा है स्त्रियों की स्थिति। अल्बेरुनी का कहना है कि उस समय हिंदू समाज में या भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके बिना कोई भी धार्मिक कार्य पूरा नहीं समझा जाता था। थोड़ी उनकी जो स्त्रियों की स्थिति थी वो अच्छी थी। घर के प्रत्येक कार्य में उसे साझीदार माना जाता था। अगर कोई स्त्री दुष्चरित्र वाली होती थी तो उसके साथ बुरा व्यवहार या कठोर व्यवहार किया जाता था और अगर ज़्यादा ही वो बुरा चरित्र रखती थी तो उसको उसके घर से भी निकाल दिया जाता था। बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन था। लड़कियों का बहुत छोटी आयु में विवाह कर दिया जाता था और विधवा को पुनः विवाह की आज्ञा नहीं थी। अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। इसलिए ज़्यादातर स्त्रियां अपने पति की मृत्यु के समय सती हो जाना पसंद करती थी।
उस समय मंदिरों में देवदासियां रखने का भी प्रचलन था। फिर उसके बाद है धार्मिक दशा। अल-बेरून ने हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं पर विस्तृत प्रकाश डाला है। उसका कहना है कि उस समय लोग एक परमात्मा में विश्वास रखते थे और अनेक देवी देवताओं को उनका रूप मानकर उनकी पूजा करते थे। इसके साथ साथ वो इन देवी देवताओं की याद में विशाल मंदिरों का निर्माण करवाते थे और उसमें भव्य मूर्तियां रखते थे। वो आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। हिंदुओं का विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। लोग तीर्थ यात्रा करने, दान देने, यज्ञ और बलियों में भी विश्वास रखते थे। अल-बेरूनी के अनुसार उस समय भारत में वैष्णव धर्म अधिक लोकप्रिय था। वैष्णव धर्म मतलब विष्णु की उपासना करने वाले लोग उस समय ज़्यादा थे। विष्णु की उपासना की जाती थी। फिर अगला है राजनीतिक दशा। अल-बेरूनी ने भारत की राजनीतिक स्थिति का भी वर्णन किया है। उसने लिखा है कि भारत एक बहुत विशाल देश है, लेकिन छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और जिनमें आपस में सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहता था। इसके कारण उनमें एकता का अभाव था और साथ ही आपसी लड़ाइयों के कारण वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। इसीलिए उन्हें बार बार महमूद गजनवी के हाथों पराजित होना पड़ा और कन्नौज, मालवा, गुजरात, सिंध और कश्मीर के जो शासक थे उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। फिर है न्याय प्रबंध। अल-बेरूनी लिखता है कि भारतीय शासक बहुत न्यायप्रिय हुआ करते थे और अपने प्रजा को न्याय देने के लिए उन्होंने राज्य में अनेक न्यायालयों की स्थापना की हुई थी। सबसे छोटा न्यायालय गांव की पंचायत होती थी। गांव में आपसी झगड़ों का फैसला पंचायत द्वारा किया जाता था और लोग पंचायत के निर्णयों का सम्मान भी करते थे और सरकार गांव के मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करती थी। राजा न्याय का सर्वोच्च स्रोत होता था, उसका निर्णय अंतिम माना जाता था। उसके मुंह से निकला प्रत्येक शब्द कानून समझा जाता था। उस समय कठोर दंड बहुत कम दिए जाते थे और मौत की सज़ा तो बहुत ही कम दी जाती थी। बार बार अपराध करने वाले व्यक्ति के हाथ पैर काट दिए जाते थे और ज़्यादातर अपराधियों से केवल जुर्माना ही लिया जाता था। अपराधियों से सच्चाई जानने के लिए उस समय अनेक प्रकार की परीक्षा प्रणालियां भी प्रचलित थी। ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता था, उन्हें मृत्यु दंड से भी मुक्त रखा गया था। फिर है आर्थिक स्थिति। अल-बेरूनी ने भारत की आर्थिक दशा का भी विस्तृत वर्णन किया है। उसने कहा कि उस समय भारत का विदेशी व्यापार कम हो गया था, लेकिन फिर भी भारत जो था वो आर्थिक रूप से समृद्ध था, क्योंकि भारत के मंदिरों के पास बहुत अधिक धन संपदा थी। भारत का आंतरिक व्यापार भी काफ़ी प्रफुल्लित था। उसने भारत के नाप तोल और मुद्रा पर भी काफ़ी प्रकाश डाला है। वो राजा द्वारा प्रजा पर लगाए गए विभिन्न करों के बारे में भी बताता है। राजा की आय का प्रमुख स्रोत भूराजस्व था। अपराधियों से वसूल किए जाने वाले जुर्माने थे। विभिन्न व्यवसायों पर लगाए गए कर, चुंगी कर और देवदासियों से प्राप्त की जाने वाली धनराशि आय के मुख्य साधन थे। राजा अपनी इस आय का अधिकतर भाग अपनी सेना और प्रजा हितकारी कार्यों पर खर्च करता था। ये सब कुछ उसने वर्णन अपनी पुस्तक किताब-उल-हिंद में किया है। जो कुछ भी अल-बेरूनी ने भारत के बारे में लिखा है उसे विश्वसनीय और प्रामाणिक माना जाता है और भारतीय इतिहास में दिए गए उसके बहुमूल्य योगदान के कारण उसको हमेशा याद रखा जाएगा। किताब-उल-हिंद अल-बेरूनी की पुस्तक भारतीय इतिहास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें उसने हर विषय पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है और 11वीं शताब्दी के इतिहास को जानने के लिए ये पुस्तक हमारे लिए एक प्रमुख स्रोत के रूप में काम करती है। धन्यवाद।